हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं मिस्टर माजा ब्लॉग्स। और ये वीडियो है टॉप 10 स्केरी शॉर्ट्स के ऊपर। सही सुना आपने, आज पहली दफा मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ और मैं इस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 2:06 के ऊपर। और जो है डर भी लग रहा है कि किस तरह की ये वीडियो होगी। बाकी देखते हैं कि क्या सीन है। और पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये बच्चे वीडियो ना देखें और ये वीडियो जो है टॉप 10 शॉर्ट्स स्केरी शॉर्ट्स में आती है यूट्यूब के ऊपर। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है एनी आइकन को जिसने ये वीडियोस हमें प्रोवाइड करी। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और मेरी वीडियो देखने के बाद आप इनका चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी भूतिया ड्राइंग जिसे देखकर एक फैमिली अपना घर ही छोड़ के भाग गई। तो एक बार एक 7 साल का बच्चा अपने घर में एक ड्राइंग बना रहा होता है। जबकि उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था तो उसके माता पिता उसे बहुत सारे कलर्स लाके देते हैं। लेकिन एक दिन जब उसकी माँ उसकी सारी ड्राइंग्स देख रही होती है तो उनमें से एक ड्राइंग देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उस ड्राइंग में एक अजीब सी लड़की एक बच्चे का हाथ पकड़ के रहती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई उसके स्कूल की दोस्त होगी। फिर भी वो अपने बेटे से पूछती है कि बेटा ये ड्राइंग में लड़की कौन है। तभी बच्चा बोलता है कि ये मेरी दोस्त है जो रोज मुझसे मिलने आती है और इसका नाम लिली है। तभी उसकी माँ को लगता है कि उसने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना रखी है और ये बात अपने पति को बताती है। लेकिन उसका पति लिली नाम सुन के शॉक में चला जाता है, क्योंकि लिली उसकी छोटी बहन का नाम था जो बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब दोनों डरकर अपने बेटे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा ये जो आपकी दोस्त है वो आपसे कब मिलने आती है। तभी बेटे ने बताया कि ज्यादातर वो रात में आती है और अभी भी वो यही रूम में खड़ी है। ये सुनकर उसके माता पिता डरकर चिल्लाने लगते हैं और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ओह माय गॉड, इमेजिन करो आपका कोई बेटा है और उसके रूम में आप जाओ, उससे आप पूछो कि भाई ये क्या चीज है, तो वो कहेगा ये मेरी फ्रेंड है, यहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट है, रूम में है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ओह माय गॉड, पहली शॉट तो भाई बहुत खतरनाक थी। अब देखते हैं बाकी क्या है, नेक्स्ट पे हम जाएंगे। ये कहानी है एक भूतिया टैक्सी की। तो अमेरिका में एक रात जॉय नाम का एक आदमी बार में काम कर रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे तो उसने बार बंद कर दिया। फिर उसे एक अंधेरी गली से गुजरना पड़ा। तभी अचानक 2 नशेड़ी आदमियों ने उसे घेर लिया और कहा कि तेरे पास जितने भी पैसे हैं सब निकाल। तभी जॉय ने उन्हें धक्का दिया और वहाँ से भागने लगा। तभी अचानक पीछे से एक टैक्सी तेजी से आकर जॉय के पास रुक गई और टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि क्या तुम जॉय हो। जॉय ने घबराती हुई आवाज में कहा कि हाँ। तभी ड्राइवर ने कहा कि जल्दी टैक्सी में बैठ जाओ। ये सुनकर जॉय तुरंत ही टैक्सी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने उसे घर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही जॉय ने पीछे देखा तो टैक्सी वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन जब जॉय ने ये बात अपने मालिक को बताई तो उन्होंने कहा कि 1 साल पहले इसी गली में एक टैक्सी ड्राइवर को किसी ने मार दिया था। तब से ही उसकी आत्मा टैक्सी लेकर यहाँ भटकती रहती है। लिटरली आप इमेजिन करो, आप जा रहे हो रोड के ऊपर से रात के 3-4 बजे और एक बंदा आके आपको कहता है भाई बैठो टैक्सी में, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और आप जब घर पहुंचे उसके बाद आपको वहां पे वो आपको ड्रॉप करके चला जाए। नेक्स्ट डे आपको पता चले कि वो एक घोस्ट है। ओह माय गॉड। कैसे इस 20 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर जान से मार डाला। दरअसल पुणे का एक बिल्डर केतन अग्रवाल और सिया गोयल की नवंबर में 17 करोड़ की ग्रैंड पैलेस वेडिंग होने वाली थी। लेकिन सिया इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से प्यार करती थी। शादी तोड़ने की बजाय अपने बर्थडे का बहाना बनाकर सिया केतन को लोहागढ़ फोर्ट के डेंजरस ट्रैक पर ले गई। वैसे तो केतन एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था, पर जब वो टॉप द फोर्ट फोटोज खींच रहा था तभी सिया और वहाँ पहले से छुपे उसके बॉयफ्रेंड ने अचानक उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। बाद में सिया ने पुलिस को कॉल किया और एक झूठी कहानी बनाई कि केतन का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। सबको लगा कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, पर असली प्लान तब सामने आया जब पुलिस ने सिया का डिजिटल डेटा चेक किया। उसमें ये पता चला कि सिया और चेतन नाम के एक लड़के के बीच में पिछले 6 महीनों में 2000 से भी ज्यादा कॉल्स हुए थे। तभी फौरन पुलिस ने उन दोनों को दबोच लिया। अभी फिलहाल वो दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। अब इस पूरी घटना के बारे में आप क्या कहोगे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इस पे कोई कमेंट्स नहीं है। लेट्स गो द नेक्स्ट वन। क्या आप जानते हैं कि इस आदमी को एक रियल लाइफ वैम्पायर के रूप में भी जाना जाता है? तो ये कहानी है रिचर्ड चेस की, जिसका जन्म साल 1950 कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में हुआ था। लेकिन उसके बचपन में उसके माता पिता उसे बहुत मारते पीटते थे, क्योंकि उन्हें शराब पीने की बहुत ही बुरी आदत थी। इसी वजह से रिचर्ड को बचपन से ही अजीब और अकेला माना जाता था। लेकिन कई सालों बाद रिचर्ड के शरीर में एक चौंकाने वाला बदलाव आया। वो ये कि नशे की लत के कारण वो ऐसी हालत में पहुंच गया था जहां वो पूरी तरह से पागल हो गया था। रिचर्ड का मानना
मानना था कि मौत से बचने के लिए एकमात्र तरीका यह है कि जानवरों का खून पिया जाए। फिर इसके कुछ दिनों तक उसने ठीक वैसा ही किया, लेकिन इससे उसे कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने और भी ज्यादा पावरफुल ब्लड ढूंढना शुरू किया। फिर एक दिन उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने ही माता पिता की जान ले ली, ताकि वो उनके दिमाग को खा सके और उनका ताजा खून पी सके। मुझे पता है। नो कमेंट्स। नेक्स्ट। एक रात पूजा नाम की एक लड़की एक सुनसान रास्ते से अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते पर उसे एक फोन पड़ा मिला। फिर जैसे ही उसने फोन उठाया तो फोन की रिंग बजने लगी। तभी फोन पर एक लड़की ने डरी हुई आवाज में कहा कि ये फोन मेरा है और मुझे कुछ लोगों ने किडनैप करके नाके के पास वाले एक खंडर में छोड़ दिया है। ये सुनते ही पूजा घबरा जाती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद वो पुलिस को लेकर उसी खंडर के पास जाती है। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद पुलिस को वहाँ एक इंसानी कंकाल मिलता है, जो कि बाद में पता चलता है कि वो कंकाल रिया नाम की एक लड़की का था, जो 5 साल पहले ऑफिस से घर जाते समय गायब हो गई थी। और जब ये खबर पूजा ने देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने सोचा कि अगर रीना 5 साल पहले ही मर चुकी थी तो उस रात उसने फोन पर किससे बात की थी। आप इमेजिन करो, अब आप रोड पे जा रहे हो और आपको कॉल है। रोड के ऊपर आप फोन उठाओ, उस पर कॉल है और आप उससे पुलिस को करो, वो ये सीन क्या होगा? लिटरली मैं तो भाई मर जाऊंगा उधर ही। एक रात क्लेरा नाम की एक लड़की घर पर अकेली थी। उसे बहुत भूख लग रही थी तो उसने डोमिनोज से एक पिज्जा ऑर्डर किया, जिसके थोड़ी ही देर बाद एक डिलीवरी बॉय उसके घर पहुंचा। क्लेरा ने सोचा कि अभी तो मैंने ऑर्डर किया था तो डिलीवरी इतनी जल्दी कैसे आ गई। ये सोचकर वो दरवाजा खोलने चली गई। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि दरवाजे पर एक भयानक चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। उसे देखकर क्लेरा ने तुरंत ही दरवाजा बंद किया और अपने रूम में चली गई। बाहर से वो लड़की दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। यहाँ क्लेरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर जब क्लेरा ने मुड़ के देखा तो पीछे खड़ी उस लड़की ने अपने बैग से एक चेनसॉ मशीन निकाली और That's too scary bro। भाई आज के बाद मैंने नहीं रात को कुछ ऑर्डर करना। रात को भूख लगी, मैंने कुछ नहीं ऑर्डर करना। अब अगर आपको रात के 3 बजे एक ऐसे इंसान का फोन आए जो 2 साल पहले ही मर गया हो तो उस वक्त आप क्या करोगे? तो ये कहानी है मीरा की, जो एक मेडिकल स्टोर में काम करती थी। उसे एक रात घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो सीधा बिस्तर पर लेट गई। तभी रात के ठीक 3 बजे अचानक उसका फोन बजा। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस तरफ से आवाज आई कि मीरा, मैं वापस आ गया हूँ। ये आवाज उसके एक्स बॉयफ्रेंड जॉनी की थी, जो 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था। तभी मीरा ने डरते हुए पूछा कि तू तो मर गया था ना। तभी फोन से हंसने की आवाज आई और बोला कि दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। ये सुनते ही तुरंत ही मीरा दरवाजा खोलने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि मैं अंदर आ चुका हूँ। ये पढ़ते ही मीरा जोर से चिल्लाई और वहाँ से भाग गई। तब से मीरा अब उस घर में नहीं रहती। ऑब्वियस सी बात है, कौन क्यों रहेगा उसके बाद उस घर में। एक ऐसी रहस्यमय लड़की जो मरने के बाद भी 3 सालों तक लोगों को आइसक्रीम खिलाती रही। तो ये कहानी है साल 1992 थाईलैंड की, जहाँ लिली नाम की एक लड़की सड़कों पर आइसक्रीम बेचा करती थी। उसकी आइसक्रीम इतनी ज्यादा टेस्टी थी कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग उसकी आइसक्रीम खाकर ही जाते। लेकिन कई दिनों तक जब वो आइसक्रीम बेचने नहीं आई तो बहुत से बच्चे अपने घर वालों से लिली की आइसक्रीम की मांग करने लगे। फिर जब कुछ लोग लिली को ढूंढने निकले तो उन्हें सड़क किनारे एक आइसक्रीम की शॉप दिखाई दी। फिर जैसे ही वो अंदर गए तो वहाँ दीवार पर लिली की फोटो लगी थी। और जब उन्होंने वहाँ की एक बूढ़ी औरत से लिली के बारे में पूछा तो उसकी बातें सुनकर सभी की चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत ने बताया कि लिली मेरी ही लड़की है जो 3 साल पहले ही मर चुकी है। अब ये सुनकर उन लोगों की क्या हालत हुई होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। भाई मेरी फट गई है, मेरी सच में लिटरली फट गई है। मैं क्या बताऊँ, आप किसी से आइसक्रीम ले लो, वो 3 साल पहले मर चुका है। ओह माय गॉड। ये कहानी है जापान की सबसे खौफनाक अर्बन लीजेंड की। तो बहुत सालों पहले जापान में एक लड़की थी जो स्कूल में बहुत होशियार थी, पर वो ज्यादातर अकेली रहती थी और वो किसी से भी बात नहीं करती थी, क्योंकि उसके स्कूल के कुछ लड़के उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। फिर एक दिन जब वो अपने घर लौट रही थी तो कुछ लड़कों ने उसे एक पुल से धक्का दे दिया और वो सीधा एक रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। तभी एक चलती ट्रेन ने उसे कुचल दिया। कहते हैं कि तभी से उसकी आत्मा रेलवे ट्रैक पर भटकती रहती है और वो जमीन पर रेंगते हुए लोगों के पास जाकर पूछती है कि मेरे पैर कहाँ है। और जब उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता तो वो उनके भी पैर काट देती है। हालांकि ये कहानी काल्पनिक मानी जाती है, पर आज भी ये लोगों की दिलचस्पी जगाती है। भाई मुझे कोई ऐसा रेलवे ट्रैक पे दिखा, मैं तो वहां से फौरन भागूंगा। मैं रुकूंगा ही नहीं उधर, उसके आने तक, उसके पूछने तक मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं पहले भाग जाऊंगा।
दोस्तों ये है इतिहास का सबसे डरावना बच्चा। तो साल 1989 में फिलाडेल्फिया के एक अनाथालय के सामने अचानक एक बच्चा रोते हुए दिखाई दिया। फिर जब वहाँ के केयरटेकर ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम बॉडी बताया। सभी को लगा कि उसके माता पिता ने उसे यहाँ छोड़ दिया होगा। शुरुआत में ही बॉडी ने वहाँ के सभी बच्चों से दोस्ती कर ली। लोगों को लगा कि बॉडी एक होशियार लड़का था, लेकिन एक दिन केटी नाम की एक केयरटेकर ने ये नोटिस किया कि बॉडी उसे गलत नजरिए से देखता था और उसे यहाँ वहाँ छूकर एम्बेरस करता था। बाद में जब उसने अथॉरिटीज को ये शिकायत की तो पता चला कि बॉडी एक साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक 20 साल का माइनर था और वो एक शातिर किलर था जिसने अब तक 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसे एक रेयर बीमारी थी जिस वजह से वो एक छोटे बच्चे की तरह दिखता था। आगे बॉडी की ही कहानी से इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड में ऑर्फन नाम की एक मूवी बनाई गई। तो ये थी टॉप 10 स्केरी शॉट्स जो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं आज भी एनी आइकन के चैनल के ऊपर। और सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।